नमस्कार, स्वागत है आपका बीटी न्यूज़ बिहार में और मैं हूं पंकज भट्ट। इस समय बलिया के अनुमंडलीय मैं कार्यालय में पहुंचा हूं, जहां डीएसपी की आज 1 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बलिया डीएसपी नेहा कुमारी ने बताया है कि 1 लाख का इनामी अपराधी नंद किशोर उर्फ राजकिशोर उर्फ किशोर महतो की गिरफ्तारी हुई है। ये बलिया पुलिस इसे बड़ी गंभीरता से इस गिरफ्तारी को लिया है, कहा है कि बड़ी सफलता है बलिया पुलिस के लिए और बलिया क्षेत्रवासियों के लिए। कई एक दर्जन मुकदमे बलिया में, कम से कम 14 मुकदमे दर्ज हैं जो आपराधिक मुकदमे हैं। आज जो गिरफ्तारी दिखाई गई है उसमें हत्या, अपहरण और लूट जैसी वारदात को अंजाम दिया था, जिसको लेकर के बेगूसराय पुलिस लगातार टीम बना करके इसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी और गुप्त सूचना मिलते ही बलिया लखमीनिया स्टेशन के आसपास से उक्त 1 लाख का इनामी अपराधी को धर दबोचा गया है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि 1 लाख का इनामी अपराधी नंद किशोर उर्फ राजकिशोर उर्फ किशोर महतो, ये अलग अलग नामों से पुलिस को चकमा देने के ख्याल से लगातार अपना नाम बदलते रहता था। एक जानकारी के अनुसार ये भी बताया जाता है कि यह राजकिशोर उर्फ किशोर महतो, जिसे नंद किशोर महतो भी लोग जानते हैं, पहाड़पुर क्षेत्र के वर्तमान मुखिया के पति बताए जाते हैं। पूर्व में यह व्यक्ति मुखिया भी पहाड़पुर पंचायत का रहा है। आज जब उसकी गिरफ्तारी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी तो डीएसपी नेहा के द्वारा बताया गया कि कुल 14 आपराधिक मुकदमे इस व्यक्ति के ऊपर दर्ज हैं और काफ़ी लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी। इसकी गिरफ्तारी को पुलिस एक बड़ी सफलता मान रही है और ये भी दावा कर रही है कि निश्चित तौर पर इस अपराधी के गिरफ्तारी होने से क्षेत्र में कुछ न कुछ भय का वातावरण समाप्त होगा और लोग शांतिपूर्ण जीवन जी सकेंगे। एक अन्य सवाल के जवाब में पीएनपी ज्वेलर्स लूट कांड में सामान की बरामदगी को लेकर के भी सवाल खड़े किए गए तो डीएसपी ने कहा कि उस संबंध में भी लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है और निश्चित तौर पर सामान की एक बार फिर बरामदगी की बात दोहरा दी है और उस कांड में मुख्य आरोपी सभी चिन्हित कर लिए गए हैं, उन पर छापेमारी की जा रही है, लेकिन सफलता अभी तक बलिया पुलिस को नहीं मिली है, जिसको लेकर के व्यवसायियों में भी लगातार रोष बना रहता है। हम आपको व्यवसायी की भी प्रतिक्रिया दिखाएंगे, आप बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो फॉलो कर लीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिए। सूचना के आधार पर आज रात के लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास में हमारी बलिया थाने की टीम और जिला की जो आसूचना इकाई है और साथ में एसटीएफ की टीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पे हमारे अनुमंडल के टॉप 10 अपराधी, जिसका नाम नंद किशोर उर्फ राजकिशोर उर्फ किशोर महतो है, इस पे बलिया थाना में टोटल 14 केस आर्म्स एक्ट, डकैती, हत्या, अपहरण समेत ये सब धाराओं में केस दर्ज है। आर्म्स एक्ट के इस पे टोटल 14 केस बलिया थाना में दर्ज है। इसकी कल गिरफ्तारी हुई है और ये पहाड़पुर का रहने वाला है। इसके अलावे जिले के अन्य थानों से इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री पता की जा रही है और हमारी टीम को बहुत बड़ी सफलता मिली है। ये 1 लाख रुपए का इनामी भी है। और मैम ये बताया जा रहा है कि मुखिया पति हैं, करंट मुखिया पति है, इसका पता जी, ये सूचना मिली है कि ये करंट मुखिया पति है, जिसका इनके द्वारा इस अपने पद का अपने क्षेत्र में दुष्प्रभाव और लोगों को इससे ये लोग प्रभावित करके और गलत काम करते थे। इन पे टोटल बलिया थाना में आर्म्स एक्ट जैसे 14 मामले हैं। इसके अलावा विभिन्न थानों में भी पता करके इनका क्रिमिनल हिस्ट्री पता किया जा रहा है। नियरेस्ट मामला कब का है? इन पे नियरेस्ट मामला 20 का है, 20-21 का है। 1 लाख का इनाम का कब घोषणा हुआ था इसके विरुद्ध? ये हमारे एसपी सर के द्वारा पिछले 2-3 महीने पहले घोषणा हुई थी। इसकी गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस को इस सफलता को किस रूप में देख रही है? ये हमारे बलिया अंचल के लिए बहुत बड़ी सफलता है और इसके माध्यम से ये मैसेज जाएगा कि जो भी क्रिमिनल है अपने आप को जनप्रतिनिधि या फिर जो भी नेता के रूप में या फिर इस तरह से भी अपने आप को छुपा करके गलत काम कर रहे हैं उसके आड़ में, तो उनके लिए एक हमारे
अनुमंडल पुलिस की तरफ से, हमारे पुलिस टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है कि गलत काम ना करें, क्योंकि किसी भी तरीके से वो पकड़े जाएंगे, बचेंगे नहीं। हमारी एसटीएफ की भी जो टीम है वो लगी हुई है, और हमारी जो अनुमंडल की पुलिस है, बलिया पुलिस है, वो हर क्रिमिनल के पीछे पड़ी हुई है। आज भी तो कल जो भी है उसकी गिरफ्तारी होनी एकदम निश्चित है। पीएनपी ज्वेलर्स के मामले में भी आपने दावा किया था कि सामान की बरामदगी होगी, उस दावे में कितना कुछ हो पाया अभी तक? अभी तक हम लोग को जहाँ तक लेटेस्ट इसमें जानकारी है कि 2 मुख्य आरोपी जो सरेंडर किए हैं, उस पर रिमांड लेने की प्रक्रिया अभी प्रोग्रेस में है। रिमांड लेने के साथ उनसे पूछताछ करके सामान की रिकवरी की जाएगी। हत्या और अपहरण में 2021 और 20 के केस में फरार है। और हम लोग तो डीएसपी साहब के उम्मीद पर हम लोग चल रहे थे। वो बोले थे कि मतलब लाइनर पकड़ा गया है और उसके बाद जो है बहुत जल्दी रिकवरी हम आपको करवा देंगे, और नहीं करवाएंगे तो मिलता है तो उसके बाद जो मकान बेच के भी आपको जो है ये आपको भरपूर करेंगे। आपको हमरा तो नहीं लग रहा है, उम्मीद तो नहीं लग रहा है कि मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो हम लोग तो रोड पर आ गए हैं। और उसके बाद जो है मेरा जो है जो लेनी देनी जो है कर्जा वाला माथा पर एकदम चढ़ा हुआ है, और एक दुकानदारी है, खाली हम लोग को संतुष्टि करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं दुकान पर, ताकि जो दुकान से हम हट के जाएंगे तो हम लोग को जितना भी तकादा करने वाला होगा हम पर चढ़ जाएगा, इसलिए हम आशा पर बैठे हुए हैं। संतोष प्रधान पीएनपी ज्वेलर्स का मालिक है। मेरे यहाँ ही घटना कब घटना हुई? 3 मार्च को हुआ था शाम में 6 बजे के लगभग। कितना का नुकसान? नुकसान 50 लाख के करीब नुकसान है। 50 लाख? हाँ 50 लाख का है। तो इस पर तो डीएसपी बोली थी ना कि लाइनर पकड़ा है। लाइनर पकड़ा गया और आदमी चिन्हित भी हो गया है, बस उसको हमको पकड़ना बाकी है। और आश्वासन भी दिलाए थे कि पकड़ाने के बाद उनको जो है मकान बेचवा कर आपका पैसा रिकवरी करेंगे। हम लोग जो क्या हुआ, कितना दिन पहले ये बात हो गया लगभग इलेक्शन से रखिए न 1.5 महीना पहले ये सब बात हुआ था हमसे। 1.5 महीना पहले। अभी तक कोई अता पता नहीं। पुलिस ने आपसे कोई संपर्क किया? कोई संपर्क नहीं किया, कोई पुलिस ने।